हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत खुश हैं। तो गाइज़ आ गई हूँ मैं एक और रीडिंग लेकर के आप सभी लोगों के लिए। और आज की रीडिंग में हम देखेंगे आपकी जो पार्टनर है उनकी ट्रू फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के, ठीक है, उनकी सच्ची भावनाएं क्या हैं आपको लेकर के। और यहाँ पे मैंने 2 पाइल रखी हुई हैं। पाइल सिलेक्शन जो है आपको अपने बर्थ मंथ के हिसाब से चूज़ करने हैं। जिस भी पाइल में आपका बर्थ मंथ आ रहा है आप उस पाइल को चूज़ कर लीजिए और रीडिंग हम स्टार्ट करेंगे। पहले मैं आपको पाइल दिखा देती हूँ नज़दीक से। यहाँ पे है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ठीक है, ये है पाइल 1। और ये है जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये है पाइल 2, ठीक है। तो जो भी पाइल आपका आ रहा है आप उस पाइल को चूज़ कर लीजिएगा। टाइम स्टैम्प्स जो है मैं कमेंट सेक्शन में डाल दूंगी, वहाँ से जाकर के आप अपनी रीडिंग को चेक कर लीजिएगा। और चलिए रीडिंग हम स्टार्ट करेंगे पाइल 1 से, ग्रुप 1 से, जिन्होंने भी पाइल 1 और ग्रुप 1 को चूज़ किया है। और रीडिंग स्टार्ट करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो जितना आपसे रेजोनेट करता है आप उतना पिक करिएगा, ठीक। चलिए ग्रुप 1 पाइल 1 जिन्होंने भी चूज़ किया है, वेलकम योर रीडिंग। तो चलिए जी जानते हैं उनकी ट्रू फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के। आपके जो भी पार्टनर है, जो भी इंसान आपके माइंड में है, उनकी ट्रू फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के। केयरिंग कनेक्शन, वाव, बहुत ज़्यादा परवाह करते हैं आपकी। पेशेंस, रेस्ट एंड रिजुविनेशन, 19 नंबर, 16 नंबर, 14 नंबर, ठीक है, या 4 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर और 10 नंबर या 1 नंबर, ठीक है। ये नंबर्स जो हैं किसी तरीके से कोई सिग्निफिकेंट हो सकते हैं, ठीक है। ये आपके बर्थ डेट हो सकते हैं, बर्थ मंथ हो सकते हैं, या कोई इंपॉर्टेंट डेट हो सकते हैं, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो ना, इनकी ट्रू फीलिंग्स क्या हैं। सबसे पहली बात तो ये इंसान है ना बहुत ज़्यादा केयर करता है, आपकी परवाह करता है। देखिए ये बात अलग है कि ये इंसान आपको दिखाता है या नहीं दिखाता है, शो करता है या नहीं करता है, लेकिन डेफिनेटली ये इंसान आपकी बहुत ज़्यादा परवाह करता है, ठीक है। आपसे बहुत ज़्यादा लगाव है, बहुत ज़्यादा प्यार है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है इस इंसान को, तभी कहीं ना कहीं ये इंसान आपकी बहुत ज़्यादा परवाह कर रहे हैं। ये आपके साथ में फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं। इनको लगता है ना कि आप एक ऐसे इंसान हो जिसमें वो सारी क्वालिटीज़ हैं जो इस इंसान को एक इनके पार्टनर में चाहिए, ठीक है। और वो सारी क्वालिटीज़ जो हैं ये इंसान आपके अंदर देखते हैं। तो इनको लगता है कि इनकी फीलिंग्स जो है ना ऐसी है कि बस ये आपको अपने घर पे ले आए, अपनी शादी करके, ठीक है, एक फैमिली क्रिएट करें। आप इनके लिए एक परफेक्ट पार्टनर हो, आपसे ही इनको हैप्पी फैमिली चाहिए। ये सारी चीज़ें जो हैं इनके माइंड में हैं। लेकिन अभी मुझे ऐसा लग रहा है विद द रेस्ट एंड रिजुविनेशन शायद आप लोगों की बात नहीं हो रही होगी, या तो, ठीक है, अगर ऐसा कुछ है तो डेफिनेटली ये इंसान है ना अभी आइसोलेशन में है, अभी अपने ऊपर काम कर रहा है, खुद को हील करने की कोशिश कर रहा है। वो आगे हम और कार्ड्स लेंगे तब हम जानेंगे कि क्या हुआ है ऐसा, ठीक है। इस वक्त आप दोनों की अगर बात नहीं हो रही है तो डेफिनेटली उन चीज़ों से भी ये इंसान कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हर्ट है, ठीक। और ये इंसान खुद को हील करने में लगा हुआ है, पेशेंटली वेट कर रहा है। यहाँ पे पेशेंट्स का भी कार्ड है, तो डेफिनेटली ये पेशेंटली वेट कर रहे हैं। यहाँ आप देखोगे एक क्लॉक बना हुआ है, तो इट मीन्स कि ये इंसान कहीं ना कहीं हो सकता है कि ये डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहा है कि डिवाइन टाइमिंग आएगी तो चीज़ें ठीक होंगी, या इनमें हिम्मत आएगी चीज़ों को ठीक करने की, ठीक है। ऐसा मुझे कुछ फील हो रहा है। यस, ये इंसान है ना आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, आपकी बहुत ज़्यादा परवाह करता है, आपके साथ में फैमिली क्रिएट करना चाहता है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं अभी या पास में हुई होंगी जिसकी वजह से ये इंसान और आपके बीच में अभी जो है सेपरेशन चल रहा है या बात नहीं हो रही है, ये चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। तो चलिए इनकी ट्रू फीलिंग्स देखते हैं आपके लिए क्या है, क्या चाहते हैं ये आपसे, या क्या इनके मन में क्या चलता है आपको लेकर के। इनकी ट्रू फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के। आप उस इंसान के बारे में सोचते रहिए ताकि हम उनकी एनर्जी को पिक कर सकें, ठीक है ना। और मेरा ना गला थोड़ा ख़राब हो रहा है, उस चीज़ को इग्नोर करिएगा। मैं कल इसलिए ना आप लोगों के लिए वीडियोस नहीं डाल पाई, मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था, इसलिए मैं नहीं डाल पाई। तो चलिए देखते हैं उनकी ट्रू फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। यस, मैं कार्ड्स को वैसे तो ऑलरेडी सफल कर लेती हूँ, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के सामने करती हूँ। द रनर, देखिए मैंने कहा ना ज़रूर कुछ तो हुआ है, या तो पास्ट में कुछ हुआ होगा। बॉटम से क्या है, सिडक्शन। देखिए इनको या तो इनको ये रियलाइज़ नहीं हुआ होगा कि ये एक्चुअल में आपको लेकर के क्या फील करते हैं। शायद पास्ट में ये इस इंसान की एनर्जी बहुत ज़्यादा प्लेयर वाली रही होगी, ठीक है। आपके साथ में फ्लर्ट करना, आपको माने कि ऐसे देखना जैसे कि बस
इनको ये फीलिंग्स नहीं थी कि आपके लिए ये प्यार महसूस करेंगे या इनके दिल में प्यार पनपेगा आपके लिए या प्यार आ जाएगा, ठीक है, इस तरीके की एनर्जी है। तो ये कहीं ना कहीं भागते रहे हैं, या तो ये इंसान अपनी फीलिंग से भागता रहा है, या इस इंसान को कोई ईगो इशू रहा होगा, या ट्रस्ट इशू रहा होगा, ये चीज़ भी हो सकती है, या इंटीमेसी का फ़ियर हो सकता है। किसी न किसी तरीके का कोई फ़ियर था इस इंसान को, ठीक है, जिसकी वजह से ये इंसान हमेशा से आपसे दूर भागता रहा है, ठीक है, अपनी फीलिंग से दूर भागता रहा है। ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है। इसलिए मैं कह रही थी कि शायद अभी आप लोगों के बीच में ना शायद सेपरेशन होगा या बातचीत नहीं होगी, ये इंसान आपकी लाइफ में नहीं होगा, ये चीज़ भी हो सकती है, ठीक है, ये आपसे दूर चले गए होंगे। लेकिन एक चीज़ और लग रही है कि या तो इस इंसान की लाइफ में पास में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से ना ये विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, ये लोगों पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए कहीं ना कहीं लोग अगर इनके करीब आ रहे हैं या आप इनके करीब जा रहे हो अपनी सच्ची भावना लेकर के भी, तो भी ये इंसान को ना डाउट रहता है कि शायद ये इंसान भी मुझे धोखा दे करके जाएगा, इस तरीके की एनर्जी है। इसलिए ये खुद ब खुद ही ना आपसे खुद को दूर रख रहे हैं, ऐसा मुझे फील हो रहा है। कॉफिन डेफिनेटली इस वक्त सेपरेशन है, बिल्कुल भी बातचीत नहीं हो रही है, लेकिन ये इंसान है ना न्यू बिगनिंग करना चाहता है विद द कॉफिन कार्ड। ये ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी में है, ये इंसान अभी खुद को बदलने की कोशिश कर रहा है। अगर इनमें कोई इस तरीके की नेगेटिव थॉट्स थे या आपको लेकर के या ट्रस्ट इशू था, तो ये इंसान कहीं ना कहीं अपने आप को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। इस कनेक्शन में ये ग्रोथ चाहते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, ठीक है। जो भी पास्ट में जो भी इश्यूज़ नहीं है ना, उनको एंड करके ये इंसान फिर से एक नए सिरे से नए तरीके से इस कनेक्शन को शुरू करना चाहते हैं, ठीक है। ये चेंज चाहते हैं इस कनेक्शन में, यस। और ये तो कंफर्म हो चुका है कि आप लोगों के बीच में बात नहीं हो रही है। मास्क डेफिनेटली, मैंने कहा था ना, ये इंसान हमेशा जो है ना अपनी फीलिंग से भागता रहा है, क्योंकि हो सकता है ये इंसान पास में इस इंसान का जो पार्टनर रहा हो वो बहुत ज़्यादा नार्सिसिस्ट था या टॉक्सिक था, बहुत ज़्यादा इनको परेशान करते थे या इनके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते थे। तो कहीं ना कहीं उस इंसान से ये जब निकल कर के आए रिलेशनशिप में, तो ये इजीली किसी पे ना भरोसा नहीं कर पा रहे थे कि कौन सा बंदा या बंदी इनके लिए बेस्ट रहेगा या अच्छा रहेगा, इनको समझेगा, इनकी फीलिंग्स की भावनाओं की कदर करेगा। ये सारी चीज़ें इस इंसान को नहीं रियलाइज़ हो रहा था, इसलिए ये कहीं ना कहीं अपनी फीलिंग्स से हमेशा भाग रहे थे। यहाँ पे आया है मास्क का कार्ड, तो ये चीज़ें कंफर्म होती है कि ये इंसान हमेशा अपनी ट्रू फीलिंग्स को ना आपसे हाइड करता रहा है, छुपाता रहा है, अपनी पर्सनैलिटी ऐसे बना करके रखी जैसे इनको कोई भी इंटरेस्ट नहीं है आप में, या सिर्फ आप ही इनके पीछे पड़े हो, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये इंसान भी आपकी परवाह करते हैं और कहीं ना कहीं इनको भी आपसे प्यार है बहुत ज़्यादा। और बॉटम से क्या है, हेल्दी चॉइसेस, मेकिंग हेल्दी चॉइसेस इन लव एंड इन लाइफ, सेल्फ लव, सेल्फ केयर्स, बी इन हैप्पीनेस। देखिए वही चीज़ निकल कर के आ गई है। इनको ना डर है कि कहीं ये किसी गलत को ना चूज़ कर ले, क्योंकि मुझे यहाँ पे फील हो गया था कि शायद इस इंसान की लाइफ में पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से ये इंसान हमेशा भागता रहा आपसे, ठीक है। डेफिनेटली ये चाह रहे थे कोई हेल्दी चॉइसेस, ठीक, कोई अच्छा बंदा मिले या बंदी मिले, ठीक है, जो इनको समझे, इनको प्यार करे, इनको केयर करे। अगर ऐसा कोई नहीं मिलता है तो डेफिनेटली ये इंसान सिर्फ अपने आप में ही रहना पसंद करेंगे, ऐसी कोई एनर्जी मुझे लग रही है, ठीक है। तो चलिए इनके लिए कार्ड्स देखते हैं, आपके लिए टैरो से भी देखते हैं इनकी ट्रू फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के। मुझे तो यहाँ बहुत सारा प्यार नज़र आ रहा है आपके लिए, बहुत सारा केयर नज़र आ रहा है, एक नई शुरुआत नज़र आ रही है, ठीक है। क्योंकि इनको जो डाउट था ना आपको लेकर के, शायद वो डाउट अब समय के साथ साथ जो है वो क्लियर हो चुका है, ठीक है। कि आप शायद ऐसे इंसान नहीं हो जो इनको हर्ट करोगे, इनको तकलीफ़ दोगे या इनको छोड़ करके जाओगे, ठीक है। अब कई लोग कहते हैं कि भाई हमारा बंदा या बंदी तो भाग गया है हमसे दूर, हमारे पास ही नहीं आ रहा, बात नहीं कर रहा। तो कुछ ट्रस्ट इश्यूज़ होते हैं, लोगों को समझने में टाइम लगता है, लोग दूसरों को अंडरस्टैंड करने में टाइम लगाते हैं। तो वही चीज़ें हैं ना, जब तक वो उसका पूरा तन मन और धन सब तरफ से अगर वो इंसान हाँ नहीं कहेगा, उसका माइंड अगर उसको ना बोल रहा है, उसका हार्ट अगर उसको हाँ बोल रहा है, तो वो एक तरीके से कन्फ्यूजिंग एनर्जी में ही है वो बंदा या बंदी, ठीक है। इसलिए उनको टाइम लगता आने में।
तो चलिए यहाँ से देखते हैं। और अगर आप ज़्यादा पीछे भागोगे, अगर आपके बंदे या बंदी को आपके ऊपर ट्रस्ट इशू है और आप उनके पीछे भाग रहे हो, तो डेफिनेटली वो ट्रस्ट इशू है ना और ज़्यादा बढ़ जाता है। उनके माइंड में ऐसा होता है कि अगर यार ये बंदा सही है या बंदी सही है तो ये मेरे पीछे नहीं आएगा, ठीक है, ये अपने काम से काम और मतलब से मतलब रखेगा। एक हद होती है, ठीक है, चीज़ों को समझाने की या किसी इंसान के पीछे भागने की। तो चलिए यहाँ से देखते हैं टैरो से क्या है इनकी ट्रू फीलिंग्स। ब्लॉक्ड, डेफिनेटली ब्लॉक्ड फील कर रहे हैं। 7 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। पेज ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ वैंड्स, 2 ऑफ पेंटिकल और बॉटम से क्या है, द एम्प्रेस। वाओ, मैं इन कार्ड्स को क्लेरिफाई भी करूँगी। ये बंदा या बंदी जो भी है ना, ये आपको की तरफ अट्रैक्शन बहुत फील करते हैं, ठीक है, ये आपकी परवाह भी करते हैं, आपकी तरफ आकर्षित भी बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन अपनी फीलिंग्स को लेकर के ये इंसान ब्लॉक्ड है, ठीक है। अभी भी ये इंसान ब्लॉक्ड फील करते हैं कि क्या इनको आपकी तरफ आना चाहिए। ये वही बंदा है जो भाग करके गया है, ठीक है। ये बंदा प्यार भी करता है, ये आपसे दूर भी जा रहा है, कहीं ना कहीं ब्लॉक्ड भी फील कर रहा है, इसको खुद को ही समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि ये बंदा जो भी है ना, ये जगल कर रहा है, 2 सिचुएशन में जगल कर रहा है। एक तो इसका पास्ट हो सकता है, एक आप हो सकते हो इसके प्रेजेंट, जिसको लेकर के ये बंदा कहीं ना कहीं जगल कर रहा है। आपके ऊपर नज़रें पूरी रखता है, आपको स्टॉक बहुत ज़ोर से करता है कि कहाँ जा रहे हो, किससे बात कर रहे हो, कि ठीक है, अपनी लाइफ में क्या कर रहे हो, ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन बंदा आ नहीं रहा है, ठीक है, करीब नहीं आ रहा है। आपको एम्प्रेस की एनर्जी में देख रहा है। इनको ऐसा लगा था कि शायद आप एक सिर्फ बोल्ड हो और कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा एडवेंचरियस हो, आप फ्लर्टी नेचर के हो, इस तरीके की एनर्जी थी पास्ट में इस इंसान की। लेकिन इनको रियलाइज़ हुआ है कि आप क्वीन ऑफ वैंड्स से भी ऊपर कई ज़्यादा ऐसे इंसान हो जो कि सच में अनकंडीशनल लव देना जानता है। आपने ना इस इंसान को बहुत ज़्यादा प्यार किया होगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा केयर की होगी, इसकी हर बात मानी होगी आपने, और इस इंसान ने ना आपको हमेशा फॉर ग्रांट लिया होगा, ये चीज़ भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि जिस चीज़ को ना ये गलत समझ रहे थे वो गलत नहीं है, उनकी सोच गलत है, उनकी खुद की थॉट्स गलत हैं। क्योंकि एक बार धोखा खाया हुआ बंदा है ना, हर इंसान को उसी नज़र से देखता है कि नहीं यार इसमें भी कोई कमी होगी, इस तरीके की एनर्जी ही जो है मुझे फील हो रही है। जबकि बंदा आपको स्टॉक बहुत ज़्यादा कर रहा है, ठीक है, स्टॉकिंग एनर्जी है इस इंसान की। यहाँ पे 7 ऑफ वैंड्स की एनर्जी क्यों है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। क्वीन ऑफ वैंड्स, देखा, इनको लगता है ना कि शायद आपके पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा है, या आपके पास लोगों की कमी नहीं है, या आप बहुत इतने ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, सुंदर हो, ठीक है, इतने एडवेंचर करने वाले हो, इतने पैशनेट एनर्जी में रहते हो, आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा फायरी है, आपके पास किसी की भी कमी नहीं होगी, बंदा हो या बंदी, इनकी कमी नहीं होगी, आपके पास लोग बहुत ज़्यादा होंगे, ऑप्शंस बहुत ज़्यादा होंगी, ये चीज़ इनको लगती है। तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों को देख करके ये इंसान जो है ना कहीं ब्लॉक्ड फील करता है कि इनकी लाइफ में तो बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, ऐसा इनको फील होता है कि कोई भी इनको प्रपोज कर सकता है, कोई भी इनकी लाइफ में आ सकता है इजीली, आप हो ही इतने अट्रैक्टिव, इतने चार्मिंग, ठीक है। तो ये चीज़ें भी कहीं ना कहीं इस इंसान को ब्लॉक करती हैं। यहाँ पे पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों है, क्यों ये स्टॉप करते हैं। द वर्ल्ड, ये इंसान आपको अपनी पूरी दुनिया मानता है, ठीक है, चाहे ये आपने मुंह से कहे या ना कहे, आपके करीब हो या ना हो, लेकिन ये इंसान आपको अपनी पूरी दुनिया मानता है। और हो सकता है कि आपको स्टॉक इसलिए भी करता हो क्योंकि आप दोनों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो, आप दोनों के बीच में दूरियां हो, अदर सिटी, कंट्री, स्टेट, इस तरीके की एनर्जी हो, ठीक है। तो ये इंसान अभी आपको सोशल मीडिया पे ही स्टॉक कर रहा है, ये चीज़ भी हो सकती है। ये इंसान किसी भी फिक्स साइन के हो सकते हैं, ठीक है, एरीज, टॉरस, लियो, एक्वेरियस, सॉरी स्कॉर्पियो और एक्वेरियस। यहाँ पे है द टावर का कार्ड। ये बंदा है ना अचानक से आएगा, आपकी तरफ आएगा, तो इसने कनेक्शन को ख़त्म कर दिया है और ये आपकी लाइफ से दूर चला गया है। तो ये कहीं ना कहीं अपने आप को बदलना चाहता है, आपके काबिल करना चाहता है, ट्रांसफॉर्म होकर के ये इंसान जो है आपकी तरफ बढ़ेगा, ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है। स्कॉर्पियो और एरीज बहुत स्ट्रॉन्ग निकल करके आए हैं यहाँ पे। और क्या फील करते हैं आपको लेकर के, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। नाइट ऑफ कप, प्यार फील करते हैं,
ठीक है, परवाह भी करते हैं, लेकिन पहले पेज की एनर्जी में था ये बंदा, ठीक है, ना समझ था, इतना चीज़ों को समझता नहीं था, आपको बहुत ज़्यादा वेट करवाते थे, ठीक है, और वेट तो आप आज भी कर रहे हो इस इंसान का। लेकिन ये बंदा जब आएगा ना, ये एकदम समझदार होकर के पास की चीज़ों को भुला करके एकदम ट्रांसफॉर्म होकर के, ठीक है, क्योंकि नाइट की एनर्जी है, ये बंदा बहुत समझदार होता है, हर चीज़ों को समझता है, हर सिचुएशंस को समझता है, ठीक है। और इसके दिल में क्या है आपके लिए? प्यार है, इनकी छुपी हुई भावना क्या है? प्यार है, लेकिन ये शो नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि इसको खुद को ट्रस्ट इश्यूज़ है, इनके खुद के माइंड में जो है ना नेगेटिव थॉट्स आते हैं पास्ट की चीज़ों को लेकर के, जो पास्ट कनेक्शन में इनके साथ हुआ है ना उनको लेकर के। तो ये कहीं ना कहीं आपकी तरफ बढ़ तो रहे हैं, लेकिन बहुत स्लो एनर्जी है, बहुत स्लोली ये इंसान आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये थे आपकी रीडिंग ग्रुप 1। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है। ढेर सारा प्यार आप लोगों के लिए, और वीडियो को अगर लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, आप लोग लाइक नहीं करते हो वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है उनको बहुत बहुत धन्यवाद, इसी तरह सपोर्ट करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ग्रुप 1। तो चलिए ग्रुप 2 की तरफ बढ़ते हैं। ग्रुप 2 जिन्होंने भी पाइल 2 को चूज़ किया है, जिनका भी बर्थ मंथ जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर है, वेलकम योर रीडिंग। तो चलिए जानते हैं आपकी जो भी इंसान आपके माइंड में है उनकी ट्रू फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के, उनकी ट्रू फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के। जो भी एक इंसान आपके माइंड में है उनकी ट्रू फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के। जब मैं कार्ड शफल कर रही हूँ तो प्लीज़ आप जो है ना अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, उस बंदे या बंदी के बारे में सोचिए जिनके बारे में आप जानना चाह रहे हो, ताकि हम उनकी एनर्जी को पिक कर सकें। क्या है उनकी ट्रू फीलिंग्स आपको लेकर के। मैन होल्डिंग अ कॉइन, कॉन्ट्रैक्ट, और बॉटम से है एक्शन। वाओ, यहाँ पे 43 या 7 या 6, 17 या 6 नंबर कोई सिग्निफिकेंट हो सकता है, या फिर 8 नंबर, 6 नंबर या 7 नंबर कोई सिग्निफिकेंट हो सकता है, ठीक है। मुझे लगता है कि इस इंसान को ना आपके साथ में स्टेबिलिटी चाहिए विद द मैन होल्डिंग अ कॉइन। ये स्टेबिलिटी चाहते हैं, इनकी ट्रू फीलिंग्स क्या है आपको लेकर के, स्टेबिलिटी चाहते हैं। कॉन्ट्रैक्ट, इनको लगता है कि आप दोनों का ना कोई कॉन्ट्रैक्ट है पास्ट लाइफ का, ठीक है, इस जन्म का नहीं, कोई पास्ट लाइफ का है। और कहीं ना कहीं ये इंसान है ना बैलेंस चाहते हैं इस कनेक्शन में आपके साथ में, ठीक है। अगर इनसे कोई गलती हुई है तो यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान कहीं ना कहीं आपको जस्टिस भी देना चाहते हैं। यहाँ पे कैंसर की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, लिब्रा है, कैंसर है, ठीक है। ये इंसान जो है ना अगर पास्ट में कुछ ऐसा करके गए हैं, ये इंसान दूर गए हैं आपसे, तो डेफिनेटली ये इंसान आपसे आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं। इनको रियलाइज़ हो चुका है, सबसे पहली बड़ी बात तो ये है कि इनको रियलाइज़ हो चुका है कि क्या चीज़ें गलत हुई हैं कनेक्शन में, ठीक है। अभी मैं और भी कार्ड्स लूँगी, लेकिन मुझे यहाँ से ऐसा फील हो रहा है कि शायद आप लोग सेपरेशन में हो, बातचीत नहीं हो रही है, और ये इंसान एक्शन लेने के मूड में है, आपकी तरफ आने के मूड में है, ठीक है। बहुत ही अच्छी एनर्जी है। तो चलिए यहाँ से भी कुछ कार्ड्स लेते हैं, क्या फील कर रहे हैं वो आपको लेकर के, उनकी ट्रू फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के, उनकी ट्रू फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के। डेट, डेफिनेटली मैंने कहा ना, ये बंदा या बंदी जो भी है ना, ये आपको डेट पे ले जाना चाहता है, ये स्टेबिलिटी चाहता है आपके साथ में, ठीक है, ठहराव चाहता है। इनको लगता है कि इनकी जो खोज थी ना एक पार्टनर को लेकर के या एक लवर को लेकर के, वो खोज जो है आपके तरफ आकर के जो है वो खोज इनकी ख़त्म हो जाती है, ठीक है। वो खोज पूरी हो चुकी है, वो आपको डेट पे ले जाना चाहते हैं, ठीक है, और मिलना चाहते हैं, एक मीटिंग चाहते हैं आपके साथ में, कहीं बाहर घूमने, कहीं अच्छा खाना, इस तरीके की एनर्जी लग रही है मुझे कि आपको लेकर के जाना चाहते हैं। और क्या है इनकी ट्रू फीलिंग्स। द चेजर, ओ माय गॉड,
या तो देखिए ये बंदा आपको चेस कर रहा है या फिर आप इस बंदे को चेस कर रहे हो, ठीक है। अगर आप चेस कर रहे हो तो आपको ऐसा फील हो रहा है कि जैसे इस बंदे के अलावा जो है आपकी लाइफ जो है ना वो कुछ भी नहीं है, इस तरीके की एनर्जी लग रही है मुझे, अगर ऐसा कुछ है तो, ठीक है। लेकिन ये इंसान अगर आपको चेस कर रहा है ना तो आप इस इंसान से बार बार जो है दूर भागने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। या तो किसी चीज़ का फियर हो सकता है, या तो इनको ऐसा लग रहा है कि आप कहीं दूर भाग चले जाओगे इनसे। हो सकता है कि काफ़ी टाइम हो गया है आप दोनों के बीच में बात नहीं हो रही है, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है कि इनको ऐसा लग रहा है कि कहीं आप किसी और के साथ में कमिटमेंट में ना चले जाओ, कोई और आपको डेट पे ना ले जाए, ठीक है, कोई और आपको प्रपोज ना कर दे। तो कहीं ना कहीं ये इंसान अब भागा भागा जो है आपकी तरफ आएगा। लाइटनिंग, सडन चेंजेस, डेफिनेटली मैंने कहा ना ये इंसान चेंजेस चाहता है, इसलिए ये इंसान एक्शन ले रहा है आपकी तरफ। ये एक्शन ले रहे हैं क्योंकि इनको चेंज चाहिए, इस कनेक्शन में चेंज आएगा और सडनली आएगा। और अगर ये इंसान अगर मान लो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक थे, ठीक है, ये चीज़ों को समझते नहीं थे या आपको हमेशा ऐसा फील कराते थे जैसे कि आपकी इम्पोर्टेंस नहीं है इनकी लाइफ में, तो ये इंसान पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म होकर के आएंगे। वेडिंग रिंग, वाओ, ये चीज़ कंफर्म हो चुकी है कि ये इंसान है ना रियूनियन चाहता है आपके साथ में, मैरिज चाहता है, इसको आपके साथ में एक सोल कनेक्शन फील होता है, इंटरनल लव कनेक्शन फील होता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इस इंसान ने ना आप मान लो कि अगर इन्होंने पास में आपसे प्रोमिस किए हैं कि ये आपसे शादी करेंगे या आपके साथ में ही घर बसाएंगे, इस तरीके की एनर्जी, तो ये इंसान वो चीज़ पूरा करना चाहता है, ठीक है। वेडिंग रिंग का कार्ड है, ये आपसे शादी करना चाहता है, आपको हो सकता है कि मैरिज के लिए प्रपोज कर दे ये बंदा या बंदी जो भी है, मैरिज के लिए प्रपोज कर दे, आपको ये कहे कि चलो हम शादी कर लेते हैं, या पास्ट में जो प्रोमिसेस इस इंसान ने की थी, वादे किए थे, वो पूरे करने के टाइम आ गए हैं, इस तरीके की कोई बात कहे आपसे। तो चलिए यहाँ से कुछ कार्ड्स निकालते हैं और जानते हैं कि क्या है उनकी ट्रू फीलिंग्स आपको लेकर के। फोर ऑफ सोर्ड्स, बहुत ज़्यादा सोच रहा है ये बंदा, आपको लेकर के बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहा है। एक मिनट मैं कार्ड्स निकाल लूँ पहले। सेवन ऑफ वैंड्स, ये दो कार्ड्स जो है ना, ये दो कार्ड्स पाइल 1 में भी आए थे लेकिन दूसरे डेक से आए थे, यहाँ पे इस डेक से ये दो कार्ड्स आए हैं। किंग ऑफ पेंटिकल, मैंने कहा ना इसका किंग ऑफ पेंटिकल टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न हो सकता है। एस ऑफ वैंड्स, एक नई शुरुआत, एक न्यू बिगिनिंग, डेफिनेटली ये बंदा या बंदी जो भी है ना ये चाहते हैं। इन कार्ड्स को मैं एक बार क्लियरिफाई कर लूँ, मुझे लगता है ना ये इंसान है ना डेफिनेटली स्टेबिलिटी तो चाहते हैं आपसे, या तो ये आपके हस्बैंड वाइफ हैं जो आपसे दूर चले गए थे लेकिन अब ये फिर कनेक्शन में आना चाहते हैं, ठीक है, ऐसा हो सकता है। या ये इंसान है ना पास में अपनी फीलिंग्स को लेकर के बहुत ज़्यादा ब्लॉक्ड था, इनको नहीं समझ में आता था कि आपके साथ में इनका कनेक्शन क्या है, ठीक है, बहुत ज़्यादा जगल करते थे। या तो ये इंसान आपको और अपने करियर को लेकर के बहुत ज़्यादा जगल करता था, या तो पास में इसलिए अपनी फीलिंग्स को ये इंसान ब्लॉक्ड रखता था कि आप जिस मुकाम पे हो, जिस ओहदे पे हो, शायद ये इंसान आपको उतने काबिल नहीं है, आपके काबिल नहीं है, इस तरीके की एनर्जी लग रही है। तो ये कहीं ना कहीं पास्ट में अपने करियर के ऊपर फोकस करने के लिए जो है ना इंसान, इन्होंने आपसे दूरियां बना ली हो या दूर चले गए हो आपसे बिना कुछ कहे अचानक से। लेकिन अब ये इंसान जब आ रहे हैं ना तो डेफिनेटली ये सारे जो ब्लॉकेजेस हैं ये हटाना चाहते हैं, ये आपको लेकर के बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और स्टेबिलिटी तो डेफिनेटली चाहते हैं। एस ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा है, पैशनेट भी बहुत ज़्यादा है आपकी तरफ और एक नई शुरुआत भी चाहते हैं। यहाँ पे फोर ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों है यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। डेथ, वाओ, यहाँ पे सेवन ऑफ वैंड्स की एनर्जी क्यों है। 10 ऑफ कप, वेरी नाइस। यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्यों है यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। एस ऑफ वैंड्स, यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्यों है। या तो ये बंदा है ना करियर ओरिएंटेड हो सकता है, अपने गोल पे फोकस करना, अपने काम पे फोकस करना, इस तरीके की एनर्जी लग रही है मुझे, है ना, पास में बहुत ज़्यादा रही हो। लेकिन अब जो है ना ये इंसान
ये इंसान चाहता है कि बस इस कनेक्शन पे ही फोकस करे। ये क्यों सोच रहा है इतना, क्योंकि इन्होंने ना पास्ट में कनेक्शन को ख़त्म कर दिया था, आपसे दूर चले गए थे। लेकिन डेफिनेटली ये इंसान डेथ के बाद में एक नई शुरुआत भी होती है, न्यू बिगनिंग भी होती है। तो ये सोच रहा है ये आपके साथ में न्यू बिगनिंग करने की, एक नई शुरुआत करने की, ठीक है, आपसे आकर के माफ़ी मांगने की। और कहीं ना कहीं ये इंसान पूरी तरीके से बदल करके आएगा, ट्रांसफॉर्म होकर के आएगा, ठीक है। अगर पास में ये इंसान ने आपको बहुत ज़्यादा सताया है, परेशान किया है, तो ये इंसान अब खुद को चेंज करके आएंगे, ठीक है। उन चीज़ों को ये इंसान चेंज करके आएंगे कि अभी ये देखेंगे, आप देखोगे कि ये इंसान आपके से बहुत ज़्यादा प्यार करने लगे हैं, आपको समझने लगे हैं, आपको अपना मानने लगे हैं। यहाँ पे है 7 ऑफ फ्रेंड्स को क्लेरिफाई किया है 10 ऑफ कप ने। ये इंसान जो अपनी फीलिंग्स ब्लॉक्ड रखते थे ना, चीज़ें छुपाते थे या बताते नहीं थे, तो ये इंसान कहीं ना कहीं आपसे आप बताएंगे, दिल की बात शेयर करेंगे कि ये आपके साथ में परिवार चाहते हैं, फैमिली चाहते हैं, एक हैप्पी फैमिली चाहते हैं, आपके साथ में कनेक्शन को फील करते हैं, आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आपको लेकर के बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, ठीक है। यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल को क्लेरिफाई किया है एस ऑफ सोर्ड्स। देखिए मैंने कहा था ना, पास में शायद इस इंसान को रियलाइज़ ना हुआ हो कि ये आपको लेकर के क्या फील करते हैं, तभी शायद हो सकता है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा जगल कर रहे थे। या तो ये आपकी फ्रेंड रहे हों, ठीक है, या फिर आप दोनों ने इकट्ठे काम किया है, ये चीज़ भी हो सकती है। तो इस इंसान को ना समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये आपके साथ में फ्रेंडशिप फील करते हैं या फिर फ्रेंडशिप से कहीं ज़्यादा है, कुछ ज़्यादा है, ठीक है, फीलिंग्स इनकी। तो ये इंसान डेफिनेटली अब जो क्लियरिटी नहीं थी ना, अब वो क्लियरिटी आ चुकी है इस इंसान को। इनको रियलाइज़ हो चुका है कि ये इंसान आपकी तरफ अट्रैक्शन फील करते हैं, आपको प्यार करते हैं, आपके लिए इनके दिल में इमोशंस हैं, और ये कहीं ना कहीं आपको अपनी लाइफ का हिस्सा बनाना चाहते हैं, ठीक है। ये सब सोर्स की एनर्जी है, तो डेफिनेटली क्लियरिटी भी आ चुकी है, और ये बंदा या बंदी जो भी है ना, ये न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे है किंग ऑफ पेंटिकल को क्लेरिफाई किया है क्वीन ऑफ वैंड्स ने। ये आपको बहुत ज़्यादा बोल्ड देखते थे, आपको बहुत ज़्यादा एडवेंचरियस देखते थे, ठीक है। इनको लगता था कि आपके पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि आपके पास किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है, आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, गुड लुकिंग हो, चार्मिंग हो, फिर आप इस इंसान से प्यार क्यों करने लगे, इस तरीके की एनर्जी मुझे लग रही है। तो ये इंसान पास्ट में हो सकता है इतना स्टेबल नहीं रहे हों, ठीक है, ये किसी और के ऊपर डिपेंड रहे हों, लेकिन ये इंसान अब जो है ना अपने करियर के ऊपर, अपने ऊपर ध्यान दे रहा था बहुत ज़्यादा। जब आपसे दूर हुआ उसके बाद हो सकता है इनके दूर जाने का रीज़न भी यही हो, गोल ओरिएंटेड हो ये इंसान, करियर ओरिएंटेड हो, अपने करियर पे फोकस कर रहे थे, पहले अपनी लाइफ सेट करना चाहते थे, फिर जाकर के ये इंसान आपको अपनी लाइफ में लेकर के आना चाहते थे। इस तरीके की भी एनर्जी मुझे लग रही है। तो डेफिनेटली ये इंसान ने जो अचीव करना था, करना चाहते थे, वो अचीव कर लिया है, और अब ये इंसान आपकी तरफ आएंगे आपको अपना लव प्रपोज करने के लिए, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पे डेफिनेटली निकल करके आया है रीयूनियन, 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 ठीक है। यहाँ से भी रीयूनियन का कार्ड है, यहाँ से भी रीयूनियन का कार्ड है, और यहाँ से भी एक्शन का कार्ड है। तो डेफिनेटली ये बंदा है ना रीयूनियन चाहता है, आपके साथ में सेलिब्रेशन चाहता है, कुछ तो एन्जॉयमेंट, कुछ तो अच्छा आपके साथ में क्रिएट करना चाहता है, ठीक है। क्योंकि ये आपके लिए फीलिंग्स रखते हैं, इनके दिल में फीलिंग्स हैं आपके लिए, पैशनेट भी बहुत ज़्यादा है। तो ग्रुप 2 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, और ढेर सारा प्यार आप लोगों के लिए।